कर्नाटक में पहली बार मुंतखब होने वाले कांग्रेस एमएलएस ने हुकूमत में शामिल होने की अपनी वाज़ेह मांग सामने रखी है। इन्होंने पार्टी की आला क़ियादत, जिनमें राहुल गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, इनको मुश्तरका खत लिखकर दरख्वास्त की है कि नए चेहरों को हुकूमत में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। खत में वज़ीर आला सिद्धरामैया और डिप्टी वज़ीर आला डीके शिव कुमार को भी मुखातिब किया गया है। एमएलएस ने जोर दिया कि कम अज कम 5 पहली बार मुंतखब होने वाले अरकान को काबीना में शामिल किया जाए। एमएलएस का कहना है कि अवाम ने असेंबली में 38 नए अराकीन को मुंतखब किया है और वो चाहते हैं कि नौजवान और नए लीडर्स जिम्मेदारियां संभालें। इन्होंने ये भी बताया कि जब सिद्धरामैया की क़ियादत में 34 रुकनी काबीना बनी तो किसी भी पहली बार मुंतखब एमएलए को वज़ीर नहीं बनाया गया। एमएलएस ने कहा है कि नौजवान और तजुर्बाकार अराकीन का तवाज़ुन हुकूमत को मजबूत करेगा और कांग्रेस को 2028 में इख्तिदार में वापसी के लिए तैयार करेगा। दूसरी जानिब दलित चीफ मिनिस्टर के मुतालिबे पर सियासी बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। सीनियर वक्कलीगा रहनुमा और वजीर के वेंकटेश ने कहा कि वजीर आला का ओहदा खाली नहीं है और सिद्धरामैया की क़ियादत को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में मुख्तलिफ कम्युनिटीज जैसे दलित, लिंगायत, वक्कलीगा या कुरुबा के रहनुमा भी ये ओहदा हासिल कर सकते हैं, मगर इस वक्त सिद्धरामैया ही वजीर आला हैं। इस बहस में शामिल होते हुए रियासती होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो दलित चीफ मिनिस्टर के मौजू को जानबूझकर भड़का रहे हैं ताकि हुकूमत की कारकर्दगी से तवज्जो हटाई जा सके। इन्होंने कहा कि हुकूमत बखूबी काम कर रही है और कांग्रेस हमेशा दलित क़ियादत को आला ओहदों तक पहुंचाने का रिकॉर्ड रखा है। परमेश्वरा ने मजीद वाज़ेह किया कि बजट के उमूर और रोजमर्रा इंतजामिया पिछले 2 हफ्तों में बगैर किसी रुकावट के जारी रही हैं। जैसे जैसे कैबिना में तब्दीली के मुतालिबे जोर पकड़ रहे हैं, सबकी नजरें कांग्रेस के आला क़ियादत पर मरकूज हैं कि वो नए चेहरों को जगह देंगे या दाखिली सियासी तवाज़ुन बरकरार रखेंगे।